अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में लॉजिक ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे कि लॉजिक ऑपरेटर किस तरह के होते हैं सी में। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। लॉजिक ऑपरेटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट। एंड को हम इस तरह यूज सिंपल से आइडेंटिफाई करते हैं, डबल एम्परसेंट लगाते हैं, दो दफ़ा एम्परसेंट यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या होता है, एंड होता क्या है बेसिकली। इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ मैं आपको। एक आर्मी में बंदे को ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है। और अगर मैं ज्वाइन करना है तो उसकी दो कंडीशन रख देता हूँ, दो शर्तें रख देता हूँ मैं, कि दोनों शर्तें जब पूरी होंगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो हम इसको ज्वाइन करेंगे आगे। जैसे कि मैं बोलूँ आर्मी में जाने के लिए आपको 18 से ज़्यादा उम्र चाहिए, ठीक है, और आपका कद 6 फीट हो, तो जब आपको आपके नाम है आर्मी में ज्वाइन करेंगे, ये दो कंडीशन ट्रू होंगी। मतलब अगर, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, इफ और एल्स नहीं आता, मैं डायरेक्ट आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ और के बारे में। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, कद चाहिए 6 फीट, और अगर समझ रहा हूँ, और मेरी उम्र हो 18 से ज़्यादा, तो वो और कहलाता है, मतलब एंड ऑपरेटर, जिसमें दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी तो अब आगे प्रोग्राम चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, और का मतलब क्या होता है उर्दू में, या मतलब या तो 18 साल से बड़ी उम्र हो या उसका कद 6 फीट हो। इन दोनों में से कोई भी एक बात सच हो गई, एक भी बात कंडीशन ट्रू हो गई, एक भी रूल, एक भी शर्त सही हो गया, तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करेगा, यानी हमारा बंदा आगे जा सकता है, यानी हमारा प्रोग्राम जो है वो आगे बढ़ेगा। तो और का मतलब सिर्फ ये होता है। नॉट का मतलब क्या होता है, जो एंड का मतलब है ना, वही नॉट का होता है। बस फर्क ये है कि नॉट का ऑपरेटर यहाँ लिखा हुआ रिवर्स कर देता है। अगर यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, अगर ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, जब तक कि ट्रू प्रिंट करेगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, मतलब ये इसका आंसर फॉल्स आ रहा है, इसका आंसर गलत आ रहा है बस, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका आंसर गलत आ रहा है, तो ये क्या कर देगा, इसको ये कर देगा ट्रू। ये नॉट का काम था, रिवर्स करता है और कुछ नहीं करता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंड और नॉट का मतलब क्या होता है। बाकी अच्छे तरीके से आप समझेंगे जब हम इसको डेप्सी में करेंगे। तो डेप्सी में चलते हैं जल्दी से हम, और डेप्सी में चलने से पहले पुराना कोड हटा के मैंने ट्यूटोरियल नंबर 5 का कोड डाल दिया, और स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, इंट मैन, ये फंक्शन आपको पता है, लाइब्रेरी से इंक्लूड करवाने के बाद। अच्छा, मैंने गलती कर दी, आप सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंट एज, और हाइट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंटर एज और %d, ठीक है जी। और इसको मैं करूँगा कॉपी फॉरन से, ताकि मेरा टाइम बचे। यहाँ पे एज लिखना था, गलती कर दी, और यहाँ पे लिख दूँगा हाइट, और यहाँ भी लिख दूँगा हाइट। हाइट की स्पेलिंग अलग लिख दूँगा, ठीक है। चलो सही है, ओके। अब हम क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स की, ठीक है जी। हेडिंग डाल दी मैंने अच्छी सी। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब मैं यहाँ पे इफ और एल्स तरीके काम सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। तो इफ और एल्स को अभी आप भूल जाएं, क्योंकि इफ एल्स ट्यूटोरियल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा उसको किस तरह यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ कंडीशन बताना चाह रहा हूँ, ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं। तो इफ वाला देखते हैं सबसे पहले। मतलब मैं डालता हूँ एज, अगर एज बड़ी हो 18 से, और हाइट GST हाइट हमारी बड़ी हो या बराबर हो कम से कम 6 से, या आप रिलेशन ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, ये वो ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, जो दिख रहा है ना आपको, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है जी। तो मुझे सामने क्या बोला है वो, प्रिंट एफ, यहाँ लिख देता हूँ ज्वाइन। बस इतना काफ़ी है, प्रोग्राम चलाते हैं इसको हम। तो प्रोग्राम जल्दी से चलाता हूँ मैं यहाँ पर। कहाँ है हमारा, F11 दबाऊँगा जल्दी से मैं यहाँ पर। अच्छा, एरर देगा, जाहिर सी बात है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिख दूँगा कि मुझे बाद में एरर ना मिले, ठीक है।
और गेट लिख देते हैं यहाँ पर, सही है। अब मैं चलाता हूँ F11 दबाऊंगा तो क्या नाम है आउटपुट आएगा। तो मैंने आउटपुट, आपने कहा था कि भाई किसी ने कहा था कि स्क्रीन बहुत छोटी होती है, तो मैं इसको बड़ी कर देता हूँ इस बार, तो मसले वाली बात नहीं है। अब देखें ज़रा, आपको आई होप दिख रहा होगा। इसने मुझसे पूछा एज बताओ अपनी, मैं एज डाल रहा हूँ 20 साल, ठीक है जी। और हाइट पूछ रहा है, हाइट बता रहा हूँ मैं इसको, जैसे कि 7 फीट है मेरी। तो क्या बोल रहा है, ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मैं बैकस्लैश लगा दूंगा नेक्स्ट टाइम। मतलब बताने का मकसद ये था कि दोनों कंडीशन ट्रू ही। अब देखें मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं करूँगा दोबारा इसको चलाऊँगा, रन करूँगा प्रोग्राम को रन करेंगे, देखें क्या आंसर होता है। ये आया हमारे पास, ठीक है जी। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डालूंगा एज अपनी 18 डालूंगा, मगर हमारा कद है 5 फीट, तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू होगी तो चलेगा, वो और का काम था। ये है दोनों कंडीशन जब सेम होंगे हमारे पास, नहीं दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी, दोनों कंडीशन जब सही साबित हो जाएंगी, कंडीशन प्रूव हो रही होगी, तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने डाला था कि 18 साल से है, तो यहाँ लिखा हुआ जैसे कि 18 साल से बड़ा हो या बराबर हो। हाँ बराबर तो है, मगर हाइट क्या बोली थी मैंने, हाइट का बोला था यहाँ पर मैंने कि हाइट 6 फीट हो या बराबर हो, या 6 फीट से बराबर, 6 फीट के बराबर हो या 6 फीट से ज़्यादा हो। मैंने 5 फीट डाली, जो कि कंडीशन क्या हुआ, और बीच में लगाया एंड का मतलब क्या होता है, ये भी कंडीशन ट्रू हो हमारी और ये भी कंडीशन ट्रू हो, तो ये ज्वाइन लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, और का ऑपरेटर यूज़ करूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि एंड का ऑपरेटर किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम, जब दोनों कंडीशन या हज़ारों कंडीशन ट्रू एक साथ हमें चाहिए कि यार इसका कलर भी ऐसा हो, इसकी स्किन इस तरह हो, तो एंड लगाते रहेंगे। जब सारी कंडीशन इसकी मिल जाएंगे हमें, तो हम इसको खुद ब खुद अपने पास हायर कर लेंगे। अब मैं एंड का ऑपरेटर के बाद और का ऑपरेटर पे आता हूँ और उसको चेक करते हैं ज़रा। मैं अब यहाँ पर आया, इसको साइड में करते हैं और इसको जूम कर लेता हूँ मैं। इंटर एज, अब एज पूछ रहा है, मैं एज डाल रहा हूँ अपनी 20 साल और हाइट में बता रहा हूँ अपनी 6 फीट। तो क्या बोला, ज्वाइन, ठीक है भाई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि 6 के बराबर हो या 6 से बड़ी हो और 18 से बड़ी उम्र हो, ठीक है जी। इसको दोबारा रन करता हूँ मैं, इसको दोबारा रन करते हैं हम जल्दी से। इसको मैं दोबारा यहाँ पे आके जूम करता हूँ। अच्छा, अब मैं एज डाल रहा हूँ कि मेरी एज है 19 साल और हाइट मेरी है 4 फीट। तो जब भी ज्वाइन लिखा हुआ आ गया, जब भी ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा है, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन है ट्रू हो गई ना, तो ये और का काम था। और का काम इस तरह करता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो रही है तो चल जाए। अब इसे दोबारा इसको मैं चलाता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, ज़रा देखें इसको आप। डेप्सी पे आ जाता हूँ वापस में पे, और प्रोग्राम ये आ गया मेरा। इसको जूम करते हैं फ़ौरन से। अब मैं इसमें एज डालूंगा अपनी 15 साल और हाइट डाल देता हूँ मैं 7 फीट, जब भी ज्वाइन लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि और का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया और का ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल होता है। मैंने आपको थ्योरी भी बढ़ा दी एंड और नॉट की, और उसके बाद इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दी। अब मैं आने वाला हूँ आखिर उस पर नॉट के ऑपरेटर पे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एंड के ऑपरेटर में ही नॉट का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा और इस इधर भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है जी। अब इसको चला के देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए मैं दोनों कंडीशन ट्रू दूंगा, यानी दोनों कंडीशन में ऐसे दूंगा कि प्रोग्राम चल सके। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल करा, रन करा और ये स्टार्ट हो गया। जूम करते हैं इसको हम जल्दी से। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ 20 और 7। क्या हुआ, ये मैंने दोनों कंडीशन ट्रू दी हैं। मेरा कद भी 6 फीट से बड़ा है और भी हाइट भी, उम्र एज भी मेरी 20 साल से बड़ी है। जब भी मुझे ज्वाइन लिखा हुआ नहीं आ रहा, जबकि दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यही तो मैंने आपको बात बताई थी थ्योरी के अंदर कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, अगर मैंने ये इस्तेमाल कर लिया नॉट का ऑपरेटर, तो ये कंडीशन ट्रू को फॉल्स कर देगा, यानी सच को झूठ कर देगा। तो झूठ कर दी सारी कंडीशन को जब ये चलानी। अगर अब मैं झूठी चीज़ें लिखूँगा, मतलब मैं अगर क्या नाम है 18 से कम छोटी चीज़ लिखूँ, यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ एज और हाइट लिख देता हूँ 5, तो अभी ज्वाइन दे रहा है मुझे। ज्वाइन क्यों दे रहा है? तो कंडीशन तो मेरी फॉल्स है। तो नॉट का ऑपरेटर ये तो करता है कि फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देता है और ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह एंड और नॉट के ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। और इफ़ का मतलब तो भी आप छोड़ दें, इफ़ की जब मैं वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा आगे वाली सीरीज़ में, तो उसमें इफ़ एल्स इफ और सबके बारे में मालूमात दूंगा विथ एक्सप्लेनेशन और थ्योरी के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें थोड़ी मदद करी हो किसी भी चीज़ में, तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं सी लैंग्वेज को, मैं अगर जो बिगनर्स हैं उनको मैं एडवांस तक लेके जा सकूं, उनको प्रो बना सकूं सी लैंग्वेज के अंदर, कि वो कोई भी प्रोग्राम लिख सकें किसी भी मुश्किल के बगैर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कोड चाहिए तो ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, गिटहब कोड की लिंक लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा और ये आपको पूरा कोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।